हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। स्टूडेंट, आपको पता ना, वृद्धि विकास ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपका चाहे वो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, डीटीपीएसबी हो, या होम साइंस संबंधी कोई भी एग्ज़ाम हो, नेट का पेपर हो, सब में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। साथ ही स्टूडेंट, एक बात आप अच्छे समझ लेना कि जो आज हम परिभाषा बता रहे हैं ना, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। पेपर में ये परिभाषाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए इन परिभाषाओं को हम करा रहे हैं। तो डाल लेना विकास की परिभाषा करके एक हेडिंग, और इन सब परिभाषाओं को अच्छे से लिख लेना कि अगर पेपर में अगर इनमें से कोई भी परिभाषा पूछता है ना, तो आप एक भी परिभाषा गलत करके नहीं आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये परिभाषा है और ये बहुत बार पूछी गई है पेपरों में। तो हॉलॉक ने कहा है कि विकास को परिभाषित करते हुए कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है। विकास का अर्थ किससे है? गुणात्मक परिवर्तन से है। और एक नवजात शिशु उठना बैठना चलना नहीं जानता है। एक जो नवजात शिशु होता है उसे नहीं पता कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, परंतु जैसे जैसे उसका विकास होने लगता है वह सभी क्रियाएं करना सीख जाता है। यानी एक नवजात शिशु है, उसे नहीं पता होता कि कैसे उठना है, बैठना है, चलना है, पर जैसे जैसे उसका विकास होने लगेगा वो सभी क्रियाएं सीख लेता है। बालक में विकास संबंधी सभी प्रगतिशील परिवर्तन एक दूसरे से क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंधित होते हैं और क्रमबद्ध होते हैं। तो बालक में जो विकास संबंधी जितने भी प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं और क्रमबद्ध होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालक में विकास संबंधी सभी प्रगतिशील परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित और क्रमबद्ध होते हैं। ये किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? हॉलॉक ने। तो इसको नोट डाउन कर लेना, इम्पोर्टेंट एक हेडिंग डाल के। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना, हम बता दे रहे हैं। फिर आपके जेम्स ड्रेवर ने क्या परिभाषा दी है? विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है। विकास क्या है? विकास एक दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है। किसी भी व्यक्ति में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली यह परिवर्तन विकास तंत्र को नियंत्रण में रखता है। प्रकृति रूपी मापदंड निर्धारित करने वाली यह दशा शून्य से क्या होती है? स्टार्ट होती है। तो जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है कि विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में नियंत्रण क्या होती है? प्रकट होती है। और किसी भी व्यक्ति में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलने वाला यह परिवर्तन विकास तंत्र को नियंत्रण में रखता है। और प्रगति रूपी मापदंड निर्धारित करने वाली यह दशा शून्य से क्या होती है? स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है। फिर आपके मुरनो ने क्या कहा है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह व्यवस्था है। जो परिवर्तन है वो क्या है? वह श्रृंखला की व्यवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की प्रक्रिया से गुजरता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि किस में बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की प्रक्रिया से गुजरता है, तो विकास की प्रक्रिया में, और यह प्रक्रिया विकास के नाम से जानी जाती है। तो ये किसने कहा है? मुरनो ने। तो परिवर्तन श्रृंखला की वह व्यवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था की प्रक्रिया से गुजरता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की प्रक्रिया से गुजरता है। ये आप याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको क्या करना है? आपको दिमाग में रखना है। अगर ये स्टेटमेंट आ गया और पूछा जाए ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो मुरनो ने दिया है। तो ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विकास की परिभाषाएं। अगर विकास की कोई परिभाषा आती है और पूछी जाती है तो इन्हीं तीनों में से पूछी जाएगी, क्योंकि ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं लेखक, और इन्हीं में से आएगी। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़ लेना, जिससे अगर इसमें से कोई भी परिभाषा आती है तो गलत करनी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।